हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है न्यूमेरिकल मेथड। अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक मेथड मैंने आपसे डिस्कस करा था, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कई सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सिर्फ एक मेथड मैंने अभी आपसे डिस्कस करा है। और आज के स्टूडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे मेथड नंबर 2 से। ओके, मेथड नंबर 1 टेलर सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया है और मेथड नंबर 2 हमारा कहलाता है आइलर मेथड। इसी को ही हम लोग पॉइंट स्लोप मेथड भी बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर आइलर मेथड भी बोलते हैं, यहाँ पर फॉरवर्ड आइलर मेथड भी बोलते हैं और एक्सप्लिसिट आइलर मेथड भी हम लोग इसे बोलते हैं। ओके, तो आपको ये कुछ नाम याद रखने हैं। कई बार ऐसा होता है आइलर मेथड की जगह फॉरवर्ड आइलर मेथड बोल देगा, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पर कौन से मेथड की बात हो रही है। ओके, तो देखिएगा जरा, यहाँ पर मैं कुछ थ्योरी लिख रही हूं आपके लिए। if the first order first degree initial value problem of the form of dy by dx is equal to f of x, y। ओके, अगर आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपकी किस तरीके से दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है, dy by dx इज इक्वल टू f of x, y, और ये क्या है, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है विद यहाँ पर अब क्या दिया होगा, विद इनिशियल वैल्यू आपको दी होगी, लाइक y एट x इज इक्वल टू x नॉट विल बी इक्वल टू दी y नॉट। ओके, तो यहाँ पर ये जो आइलर मेथड है ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाऊंगी और उस फॉर्मूला की हेल्प से आप सारे के सारी कैलकुलेशन इजिली परफॉर्म कर सकते हो। तो जरा देखिएगा, देन द जनरल सॉल्यूशन of the differential equation, okay, then the general solution of the differential equation by Euler method is equal to yn plus 1 is equal to yn plus h f of एक्स एन कॉमा वाई एन। ओके, तो ये आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजिली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो और यहाँ से जो आपको आंसर मिलता है, यहाँ से जो आपको सॉल्यूशन मिलता है, वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, वो सॉल्यूशन आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है। क्योंकि यहाँ पर आप कौन सा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ पर आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आप न्यूमेरिकल मेथड को अप्लाई करते हो तो ये बात सही है कि न्यूमेरिकल मेथड का एक एडवांटेज ये रहता है कि इसकी वर्किंग रेंज बहुत वाइड है, बट इसके साथ साथ इसमें डिसएडवांटेज ये भी है कि जब भी आप न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो एरर जनरेट होती है। इट मींस यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन के बाद फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ एरर होने वाली है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा। लाइक आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, ओके, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और आपको बता दिया कि एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग वाई वन की वैल्यू बतानी है। आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना, तो आपको इनिशियल कंडीशन दे देगा कि एक्स नॉट पर वाई नॉट कितना आ रहा है। अब आपको बताना है कि एक्स वन पर वाई वन कितना होगा। तो आप कैसे निकालोगे, आप यहां पर एन की जगह क्या पुट कर दोगे, 0। ओके, एन की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट, एन की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ओके, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो इसकी हेल्प से आप यहां पर आसानी से वाई वन निकाल सकते हो। और ये एच आपका क्या है, ये एच आपका है स्टेप साइज। इसके बारे में मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूं। यहां पर अगर मैं एच की बात करूं तो एच आपका क्या है, एच आपका है स्टेप साइज। ओके, स्टेप साइज है और इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। एच आप कैसे निकाल सकते हो, एच का फॉर्मूला होता है एक्स वन माइनस एक्स नॉट, या इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो, एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू नॉट आई माइनस वन, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन प्लस एच। ओके, तो यहां पर इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको एक्स वन के करस्पॉन्डिंग वाई वन निकालना है, तो आपको एक्स नॉट पता है,
x1 पता है, तो यहां पर आप i की जगह क्या पुट कर दोगे, i की जगह 1 पुट कर दोगे, तो ये मिल जाएगा x1। यहां पर जैसे ही आप 1 पुट करेंगे x0 हो जाएगा प्लस h, तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा स्टेप साइज का x1 माइनस x0। और कई बार आपको ऐसा होगा कि स्टेप साइज की वैल्यू गिवन होगी। ओके, तो इस तरीके से आप यहां पर फाइंड आउट कर लोगे स्टेप साइज को। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला है आइलर मेथड में, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पर जैसे कि आपसे y2 पूछ लेता, ओके, यहां पर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे दी करस्पॉन्डिंग टू x0, आपको यहां पर वैल्यू दे दी, सपोज कर लीजिए y0। ओके, x0 के करस्पॉन्डिंग y0 आपको गिवन है, यानी इनिशियल वैल्यू आपको पता है। इसके साथ साथ उसने बता दिया स्टेप साइज है कितना, 0.1, स्टेप साइज है 0.1। तो सपोज कर लीजिए एक्स नॉट आपका इस वक्त 0 दिया हुआ है और एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई नॉट आपको वैल्यू 1 मिल रही है। ओके, फिर आपसे पूछ लेता है x इज इक्वल टू 0.2 पर y की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टेप साइज आपका कितना है, स्टेप साइज है आपका 0.1। और स्टेप साइज होता क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो यहां पर अब जो आपको x1 मिलेगा वो कितना मिलेगा, x नॉट में आप h की वैल्यू को ऐड करोगे। देखिए x नॉट में आप h की वैल्यू, x नॉट इधर भेज दीजिए, अगर आपको x1 चाहिए तो x नॉट और h को ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। तो x1 के करस्पॉन्डिंग आपको y1 निकालना होगा और x2 आपका कितना होगा, 0.2 होगा, क्योंकि इसमें फिर क्या करेंगे, फिर आप इस h की वैल्यू को ऐड करेंगे। अब आप देखिए जरा, इसका इससे डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा, 0.1। स्टेप साइज का मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के बीच का डिफरेंस। ओके, अब यहां पर इसके बीच में डिफरेंस लेंगे तो कितना मिलेगा, 0.1 मिलेगा। तो इसी तरीके से ये सीरीज चलती हो, बट अब की बार आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो x2 इज इक्वल टू 0.2 के लिए करनी है। तो यहां पर आपको y2 की जरूरत होगी। तो y2 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग y1 निकालेंगे। ओके, क्योंकि हमें x1 y1 x1 एंड x2 की वैल्यू पता होगी। y1 हम लोग कैसे निकालेंगे, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट। ये आपको लिखना नहीं है, पहले आप समझ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराती हूं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो y1 आपका कैसे निकल आएगा, देखिए इनिशियल कंडीशन आपको पता होगी, इनिशियल कंडीशन आपको पता होगी, तो y नॉट की वैल्यू आप यहां रख दोगे। स्टेप साइज आपको पता होगा। अब यहां पर ये जो फंक्शन आपको दिया होगा, यहां पर ये जो फंक्शन आपको दिया होगा, इस फंक्शन में आप क्या करोगे, x नॉट वाई नॉट वैल्यू पुट करके f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट आप फाइंड आउट कर लोगे, तो वो आप यहां पर रख दोगे। अब आपका y1 आ गया। अब y1 भी पता है और x1 भी पता है, बट आपको निकालना क्या है, y2 निकालना है। तो आप क्या करोगे, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कॉमा y1। ओके, x1 कॉमा y1, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर आप यहां पर n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा y2, ये y1, ये x1, ये y1। अब आप यहां पर देखो, आपको y1 भी पता है, x1 भी पता है, स्टेप साइज भी पता है। अब जो फंक्शन गिवन है उसमें x0 y0 की जगह x1 y1 पुट करके हम लोग वैल्यू देखेंगे कि f ऑफ x1 y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो यहां पुट कर देंगे, स्टेप साइज यहां पुट कर देंगे। और जस्ट इससे पहली वाली कैलकुलेशन में आप y1 यहां पर देखिए फाइंड आउट कर चुके हो, वो यहां पर पुट कर देंगे, आपको y2 मिल जाएगा। इसी तरीके से y3 निकालना होगा, तो पहले y1 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग y3 फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ओके, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ये जितना भी रफ वर्क है ये मैं हटा देती हूं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। और यहां पर आप एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका आइलर मेथड पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपको दे रहा है x प्लस वाई। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो, ये बेसिकली आपको दिया क्या है, ये आपको f ऑफ x कॉमा वाई फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि आप इससे कंपेयर कराओगे ना, आप इससे कंपेयर कराओगे ना, तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है। आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है, विद इनिशियल कंडीशन। देखिए यहां पर इनिशियल कंडीशन आपको गिवन होगी, विद इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन आपको क्या दी हुई है वो भी मैं लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ नोट करिए, क्योंकि ये आपका वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ से जो चीजें स्टार्ट होंगी, तो पूरे न्यूमेरिकल मेथड में कुछ भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सारी चीजें आपको सीखनी है अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो। ये आपको क्या दी हुई है, इनिशियल कंडीशन दी हुई है। इनिशियल कंडीशन आप समझ सकते हो कि एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वाई नॉट कितना दिया हुआ। ओके, फिर बोल रहा है यूजिंग आइलर, यूजिंग Euler first order method. Okay, using Euler first order method, using Euler first order method with step size
अब स्टेप साइज का मतलब क्या है, आपको क्या दे रहा है, h की वैल्यू दे रहा है 0.1 विथ स्टेप साइज 0.1 द वैल्यू ऑफ आपसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ y एट 0.3 इज ओके। आपसे क्या पूछ रहा है, मैं आपको समझाती हूँ इस पूरे क्वेश्चन को। पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली रीड करिए, फिर मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, आपको गिवन क्या है, आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, कितना दे रहा है, ये दे रहा है आपको एक्स प्लस वाई ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक्स आई और वाई आई, ये क्वेश्चन ज्यादातर कोशिश करिएगा टेबल बना के आप परफॉर्म करें। तो जैसे आप टेबल बनाओगे तो कैसी टेबल बनेगी, देखिएगा जरा, इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ करोगे, इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर लोगे और यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पर एक्स आई रखेंगे, यहाँ पर वाई आई रखेंगे और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे ओके। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर आप रखोगे आई की वैल्यू, तो ये आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स आई रखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स नॉट, x1, x2 और उसके करस्पॉन्डिंग आपको y1, y2, y3 मिलता चला जाएगा। अब जो इनिशियल कंडीशन दी है पहले हम लोग वो रखते हैं, तो x नॉट, यहाँ पर 0 का मतलब क्या, i 0 है, तो x नॉट आपको कितना दे रहा है, कह रहा है x नॉट आपका 0 है, x नॉट आपका 0 है और उसके करस्पॉन्डिंग y नॉट कितना मिल रहा है, y नॉट आपको 0 मिल रहा है ओके। देखिए यहाँ पर टेबल में मैंने रख दिया है और ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर x नॉट की वैल्यू रखी है और यहाँ पर y नॉट की वैल्यू रखी है। अब स्टेप साइज आपको कितना दिया हुआ है, स्टेप साइज आपको 0.1 दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 0.3 पर आपको वैल्यू पूछी गई है। तो आप क्या करोगे, अब ये x1, x2, x3 की वैल्यू आपको पता हो गई क्योंकि आपको स्टेप साइज पता है। तो x नॉट में जब आप 0.1 को ऐड करोगे, क्योंकि h हमारा क्या होता है, ये होता है x1 माइनस एक्स नॉट, तो x1 अगर आपको चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, h की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0.1 दी है, तो आप सिंपली ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 0.1, यानी आपको x1 पता चल गया। फिर x2 कितना होगा, ये हो जाएगा 0.2, क्योंकि 0.1 में जब आप वापस से h ऐड करोगे तो आपको x2 वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको x3 चाहिए तो इसमें 0.1 फिर से ऐड कर दीजिए, तो ये 0.3। इट मींस आपसे क्या पूछा है, आपसे यहां पर y3 की वैल्यू पूछी है। अब देखिए, क्योंकि आपको 0.3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बतानी है, 0.3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू बतानी है, तो 0.3 आपको कहां पर मिल रहा है, ये आपको x नॉट मिला है, ये आपको x1 मिला है, ये आपको x2 मिला है, ये आपको x3 मिला है, तो x3 के करस्पॉन्डिंग आपको y की कौन सी वैल्यू मिलेगी, y3 मिलेगी। तो आपको यहां पर y नॉट पता है, आपको y1 निकालना पड़ेगा, y2 निकालना पड़ेगा, तब आप y3 निकाल सकते हो। तो y1 कैसे निकालेंगे, देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ पर y1 की कैलकुलेशन करूं तो ये हो गया y1, फॉर्मूला याद करिए, मैं आपको दिखा देती हूं। अगर आप यहाँ पर y1 लेना चाहते हो तो n कितना पुट करना पड़ेगा, 0, या इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है y1, फिर यहाँ पर उससे एक कम कितना होगा, 1 से कम क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस h, यहाँ पर कितना हो जाएगा, f ऑफ एक कम x नॉट कॉमा वाई नॉट ओके। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो देखिएगा जरा, मैं इसका कैलकुलेशन करती हूँ, वाई नॉट की वैल्यू कितनी दे रहा है, वाई नॉट की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है 0 है, प्लस कर दीजिए h की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1 दी हुई है, और ये आपका दिया हुआ है, एक मिनट, ये आपका दिया हुआ है x प्लस वाई फंक्शन। तो यहाँ पर आप क्या करो, f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट के करस्पॉन्डिंग जब आप वैल्यू निकालोगे तो 0 मिलेगी, क्योंकि x नॉट वाई नॉट दोनों ही आपके क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आप 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर y1 आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पर y1 आपको 0 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना पड़ेगा y2, तो y2 इज इक्वल टू, इससे एक कम कितना होगा, y1 हो जाएगा, प्लस एच एफ ऑफ y2 से एक कम x1 कॉमा y1। अब x1 y1 देखिए आपको पता चल गया, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है ओके, क्योंकि y1 आपने अभी इससे पहले निकाला, उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, y1 तो आपका 0 आया है ओके, y1 तो आपका 0 आया है, प्लस स्टेप साइज आपका वही रहेगा 0.1। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे x1 कॉमा y1 पर, तो x1 आपका 0.1 है, y1 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0.1। तो यहां पर पुट कर दीजिए 0.1, 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया, 0.01 हो गया ओके, 0.01 हो गया। तो यहां पर आपको मिल गई 0.01 किसकी वैल्यू, y2 की वैल्यू। अब आप आसानी से y3 निकाल सकते हो, क्योंकि अब y3 कितना हो जाएगा, y3 इज इक्वल टू एक कम कितना, y2,
और उसकी कैलकुलेशन आपने अभी करी है, प्लस एच एफ ऑफ, यहां पर क्या पुट करेंगे, x2 कॉमा y2, यानी हम लोगों को y2 चाहिए और फंक्शन की वैल्यू चाहिए x2 और y2 पर। तो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x कॉमा y, जो फंक्शन है वो है x प्लस वाई। ओके, अब यहां से आप देखो x2 कितना है, 0.2 है, x2 कितना है, 0.2 है, y2 अभी आपने कैलकुलेट करा कितना आया, 0.01 आया। इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जरा वैल्यू निकालिए, तो यहां पर मैं निकालने जा रही हूं f ऑफ x2 कॉमा y2, तो ये हो जाएगा 0.2 और y कितना है, 0.01। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.21 आपको मिल जाएगा। अब आप आसानी से y3 निकाल सकते हो, y3 इज इक्वल टू y2 कितना दे रहा है, 0.01 दे रहा है, तो 0.01 रख दिया, प्लस स्टेप साइज कितना होगा, 0.01, और f ऑफ x2 y2 अभी आपने निकाला कितना आ गया, 0.21। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0.01 प्लस इसका कैलकुलेशन होगा तो 0.0, ये कितना हो जाएगा, 021। ओके, 0.021। अब यहां पर देखिए 0.021 लिखा हुआ है और 0.010 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.031। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0.031। और आई थिंक आपसे यही पूछा गया था, आपसे यही पूछा गया था कि x3 कितना है, 0.3 है, और 0.3 के करस्पॉन्डिंग आपको यहां पर क्या बताना था, y की वैल्यू बताना था। तो स्टेप साइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी कि 0.3 आपको डायरेक्टली मिल ही नहीं रहा है, पहले 0.1 मिलेगा, x1 मिलेगा, फिर x2 मिलेगा, फिर x3 मिलेगा, तो x3 के करस्पॉन्डिंग आपसे y3 पूछा था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे चलते हैं और मेथड नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 3 हमारा क्या कहलाता है, मॉडिफाइड आइलर मेथड। ओके, जब हम लोग आइलर मेथड पढ़ चुके थे तो ये मॉडिफाइड आइलर मेथड आने की क्या जरूरत थी, पहले आप ये जान लो। देखिए, मॉडिफाइड आइलर मेथड में हमें ज्यादा स्टेबल सॉल्यूशन मिलता है, इस वजह से हम लोग मॉडिफाइड आइलर मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपैरिजन टू आइलर मेथड। ओके, तो ये याद रखिएगा, इसमें जो हमारा कैलकुलेशन होगा उससे जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू आइलर मेथड। इसको हम लोग बोलते क्या क्या, इंप्रूव्ड आइलर मेथड ही बोलते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है आइलर मेथड की। बैकवर्ड आइलर मेथड ही बोलते हैं। इसीलिए मैंने कहा था जो सेकेंडरी नेम्स हैं उसे भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जहां पर भी कहीं पर आपको फॉरवर्ड आइलर मेथड बोल देता है तो इसका मतलब वो सिंपल आइलर मेथड की बात कर रहा है, और जहां पर भी कहीं पर आपसे बैकवर्ड आइलर मेथड बोल देता है इट मींस वो किसकी बात कर रहा है, मॉडिफाइड आइलर मेथड की बात कर रहा है। और कई जगह पर आपको क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलेगा कि वो बोलेगा कि प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड लगाइए। तो प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड का भी मतलब है कि आपको मॉडिफाइड आइलर मेथड को ही अप्लाई करना है। तो यहां पर कंडीशन खाली सब सेम है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी जिसकी फॉर्म क्या होने वाली है, जिसकी फॉर्म होने वाली है आपकी dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सेम इनिशियल प्रॉब्लम होगी यहां पर, तो कंडीशन भी सेम होगी, y एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट आपको मिलेगा। बस यहां पर फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूं। यहां पर अगर हमें y1 निकालना है तो y1 आपका इक्वल हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा वाई नॉट प्लस यहां पर हम लोग रखेंगे h/2, ब्रैकेट लगाएंगे f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 p। ओके, तो यहां पर ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको इसकी थोड़ी और डिटेल देती हूं। यहां पर आपको क्या निकालना है, y1 निकालना है, तो डेफिनेटली आपको यहां पर क्या पता होगा, ये इनिशियल कंडीशन पता होगी। इट मींस आपको यहां पर y नॉट की पूरी नॉलेज होने वाली है। स्टेप साइज आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको x नॉट भी पता होगा, उसकी हेल्प से आप x1 भी पता कर लोगे, x2 भी पता कर लोगे, x3 भी पता कर लोगे। जैसे कि अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाऊं तो यहां पर ये वैल्यूज को मैंने फाइंड आउट नहीं करा, ये क्वेश्चन में तो हमने स्टेप साइज की हेल्प से ही x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया था। सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ा, विद द हेल्प ऑफ आइलर मेथड इसके करस्पॉन्डिंग हमने y1 y2 y3 की वैल्यू को कैलकुलेट करा। इसी तरीके से अगर कहीं पर आपको मॉडिफाइड आइलर मेथड लगाना पड़ जाता है तो आपको x नॉट y नॉट की पूरी नॉलेज होगी, x नॉट पता होगा और इसके करस्पॉन्डिंग आपको y नॉट दे देगा। तो यहां पर आप क्या निकाल रहे हो, y1 निकाल रहे हो, y नॉट आपको पता है, ओके यहां पर पुट कर देंगे। स्टेप साइज भी आपको पता होगा, ओके ये भी यहां पुट कर देंगे। x नॉट y नॉट दोनों की नॉलेज है, तो यहां पर जो फंक्शन दिया होगा इस फंक्शन की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x नॉट y नॉट वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। x1 भी आपको पता होगा क्योंकि आपको स्टेप साइज
पता है, तो वहां पर x1 y1 आप x1 निकाल लोगे, x2 निकाल लोगे, तो इसकी हेल्प से आपको x1 पता होगा। अब ये y1 कहां से आएगा, तो ये y1 आप प्रीवियस जो आइलर मेथड पढ़ा है उसी की हेल्प से फाइंड आउट करोगे, तो ये हो जाएगा y1p इज इक्वल टू y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो ये मतलब क्या है कि अगर कहीं पर मॉडिफाइड आइलर मेथड निकालना है और सपोज कर लीजिए आपसे y1 पूछ लेता है, तो पहले ये फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे, पहले आप y1 निकालोगे विद द हेल्प ऑफ आइलर मेथड। जब एक बार आप y1 निकाल लोगे तो अब आपको x1 भी पता है, y1 भी पता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके करस्पॉन्डिंग भी आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हमारा जो मॉडिफाइड आइलर मेथड का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोग सारी चीजें पुट कर देंगे और हमें y1 मिल जाएगा। तो बहुत इजी मेथड है, जैसे आइलर मेथड है वैसे ही मॉडिफाइड आइलर मेथड है, दोनों ही फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, उसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस दोनों में फर्क क्या है कि मॉडिफाइड आइलर मेथड से जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू आइलर मेथड। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे भी करा देती हूँ ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है व्हाइल न्यूमेरिकली सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाइल न्यूमेरिकली मेरे साथ सवाल लिखा करिए ताकि आप टाइम थोड़ा सेव कर पाओ। न्यूमेरिकली सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, dy बाई डी एक्स, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर, ये आपको दी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर। और यहां पर इनिशियल कंडीशन क्या दी है, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट विल बी इक्वल टू दी 1। बोल रहा है यूजिंग आइलर प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, यूजिंग आइलर प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। ओके, तो आइलर प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड हमने किसे बोला था, वापस से मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड अगर कहीं पर आपको देता है, इट मींस आपको क्या अप्लाई करना है, मॉडिफाइड आइलर मेथड को अप्लाई करना है। करेक्टर मेथड विद स्टेप साइज ऑफ, यहां पर स्टेप साइज दे रहा है, विद स्टेप साइज ऑफ 0.2। ओके, तो स्टेप साइज की हेल्प से अब आपको x1 x2 x3 सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू निकालनी है किसके करस्पॉन्डिंग, आफ्टर फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी। तो जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो फंक्शन गिवन है यानी f ऑफ x कॉमा वाई गिवन है, हम उसको पुट कर देते हैं। यहां पर कितना दे रहा है, 2xy स्क्वायर दे रहा है। इसके बाद हमें x नॉट वाई नॉट की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक टेबल को बना लेंगे। इस टेबल को यहां पर बना लेते हैं, तो ये हमारी आ गई टेबल। यहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, यहां पर i की वैल्यू रहेगी, यहां पर हमारी क्या रहेगी, xi की वैल्यू रहेगी, यहां पर yi की वैल्यू रहेगी, और यहां पर हम लोग अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। स्टेप साइज आपको कितना गिवन है, स्टेप साइज गिवन है 0.2, तो यहां पर रख देते हैं, ये आपका i है, ये आपका xi है और ये आपका yi है। तो आपका i क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और x नॉट कितना गिवन है, देख सकते हो आप, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, x नॉट के करस्पॉन्डिंग y नॉट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो x नॉट 0 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको y नॉट मिलेगा वो 1 मिलेगा। आपसे क्या रहा है कि y की वैल्यू निकालनी है आफ्टर फर्स्ट स्टेप। तो इसके बाद का स्टेप क्या होने वाला है, इसके बाद का स्टेप होने वाला है, यहां पर आपको x1 1 मिलेगा, यहां पर आपको x1 मिलेगा। अब आपको यहां पर स्टेप साइज पता है, तो क्या करेंगे, x नॉट में क्या करेंगे, x नॉट में h को ऐड कर देंगे तो आपको x1 मिल जाएगा। तो ये आप 0 प्लस 0.2 करेंगे तो 0.2 मिल जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलने वाला है, y1 मिलने वाला है। तो आपको क्या निकालना है, y1 निकालना है, बट किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड आइलर मेथड की हेल्प से। तो मॉडिफाइड आइलर मेथड अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है, यानी आपको y1 निकालना है, आपको y नॉट पता है, आपको h पता है, आपको x नॉट y नॉट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, x1 पता हो गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, y1 निकाल लेते हैं, y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट से। तो जरा देखिएगा यहां पर मैं निकाल रही हूं y1p इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब यहां पर वाई नॉट कितना दे रहा है, वाई नॉट आप देख सकते हो 1 गिवन है,
स्टेप साइज कितना दे रहा है, 0.2 दे रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो जो फंक्शन है उसमें एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन में है, आपका एक्स नॉट 0 है और एक्स वाई नॉट 1 है। तो जैसे ही आप यहां पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि एक्स 0 पुट करेंगे, वाई हम लोग 1 पुट करेंगे, 0 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आपको 0 ही मिलेगा। तो फाइनली यहां पर y1p की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 1 मिल जाएगी। अब आप इजिली y1 फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि y1 का फॉर्मूला आपको पता है y नॉट प्लस h बाई टू। ओके, h बाई टू यहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू x नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू x1 कॉमा y1p, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट स्टेप y की वैल्यू पूछ रहा है, हमारा फर्स्ट स्टेप के बाद यही y1 मिलने वाला है हमें। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू y नॉट कितना दे रहा है, यहां पर आप देख सकते हो y नॉट की वैल्यू आपको 1 गिवन है, प्लस करिए, यहां पर क्या हो जाएगा 0.2, स्टेप साइज की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है, डिवाइडेड बाय 2। फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट के करस्पॉन्डिंग अभी आपने देखा 0 वैल्यू दे रहा है तो 0 पुट कर देते हैं। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं x1 कॉमा y1p के करस्पॉन्डिंग। तो आपका x1 कितना है, x1 देख सकते हैं 0.2 है और y1 आपने कितना निकाला है, 1 निकाला है। तो यहां पर यहीं पर निकाल लेते हैं, चलिए आइए, x1 कॉमा y1p के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2। ओके, -2 इंटू x1 कितना है, 0.2 है, और y1p कितना निकाला है, 1 निकाला है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 0.4। ओके, माइनस का 0.4, तो यहां पर पुट कर देते हैं, वही कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो इसको हटा देते हैं। ये आपका हो जाएगा, कितना आया, ये आ गया माइनस का 0.4। ओके, माइनस का 0.4। अब यहां से 2 से ही आप कैंसिल आउट करोगे तो 0.1 मिल जाएगा। जब आप इसे और कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.04, और जब 1 में से आप 0.04 को माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0.96 मिल जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप देख सकते हो मॉडिफाइड आइलर मेथड की हेल्प से हमने कैसे y1 की वैल्यू निकाली। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ये मेथड आपका कंप्लीट हो गया विद वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये सारे आपके क्या है, जनरल क्वेश्चंस हैं। जब आप इनको करना सीख जाओगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा बचता नहीं है। फॉर्मूला लगाइए, सारी वैल्यूज को पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो चलिए मेथड नंबर 4 है आपका। इसकी हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं हम लोग रंगे कुट्टा मेथड। ओके, ये कुट्टा है तो आप मतलब मत बोलिएगा। ओके, तो रंगे कुट्टा मेथड आपका जो है ये भी आपका क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको देता है। और ये लास्ट मेथड है। तो टोटल हमने कितने मेथड पढ़ लिए, 4। फर्स्ट वन इज दी टेलर सीरीज, सेकंड इज दी आइलर मेथड, थर्ड इज दी मॉडिफाइड आइलर मेथड, एंड फोर्थ इज दी रंगे कुट्टा मेथड। ओके, तो यहां पर देखिएगा जरा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड की। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड से अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। यहां पर आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू, ओके, y1 इज इक्वल टू y नॉट, जो कि आपको पता होगा, प्लस k1। ओके, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको आपकी सपोज कर लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सेम कंडीशन बनेगी, और इसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल वैल्यू दी होगी y एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट विल बी इक्वल टू दी वाई नॉट। तो यहां पर आप क्या करोगे, वाई नॉट पुट कर दोगे, और k1 कहां से आएगा, k1 का आपका फॉर्मूला अलग होगा, k1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ओके, आप क्या करोगे, जो आपको फंक्शन गिवन होगा, यहां पर जो आपको ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन के वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे कहां पर, एक्स नॉट और वाई नॉट पर। जैसे ही आप एक्स नॉट और वाई नॉट पर वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे वो आप यहां पर पुट कर दोगे, और जैसा कि आप क्वेश्चन में देखते आ रहे हो कि आपको स्टेप साइज गिवन होगा, तो स्टेप साइज आप यहां रख दोगे, फंक्शन की वैल्यू यहां रख दोगे, k1 आ जाएगा, k1 उठा के यहां रख दिया, और देखिए y1 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आप यहां पर इसको फाइंड आउट कर लोगे। दिस मेथड इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड। ओके, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड की। ओके, तो सेकंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड की हेल्प से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपका होता है y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस 1/2। ओके, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस 1/2
K1 प्लस K2, ओके, K1 प्लस K2। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसमें भी आपको y0 x0 की वैल्यू पता होगी। K1 आप कैसे फाइंड आउट करोगे? K1 आप फाइंड आउट करोगे, K1 इज इक्वल टू स्टेप साइज h f ऑफ x0 कॉमा y0, ओके। तो जैसे K1 निकाला था वैसे ही निकल आएगा। और K2 का फॉर्मूला क्या होगा? K2 का फॉर्मूला हो जाएगा h f ऑफ, यहाँ पर आपका हो जाएगा x0 प्लस h, ओके। जो आपको यहाँ पर स्टेप साइज दिया होगा, पहले आप x0 में उस h को ऐड कर लोगे, फिर उस वैल्यू को उठा के आप फंक्शन में पुट करोगे, जो भी आपको फंक्शन गिवन हो। इसी तरीके से आप क्या करोगे, y0 में भी h की वैल्यू पुट कर दोगे, मतलब ऐड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस h पर हम लोग क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, उसमें स्टेप साइज का मल्टीप्लाई करा के हमें K2 मिल जाएगा। उठा के यहाँ पर K1 K2 जैसे ही पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। आगे चलते हैं और नेक्स्ट मेथड है हमारा फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड, ओके। फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड क्या है? यहाँ पर अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6, ओके। 1/6 ये हो जाएगा K1 प्लस 2K2, ओके। K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू, K4 की वैल्यू। K1 की वैल्यू क्या होगी? K1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी h f ऑफ x0 कॉमा y0, यहाँ से K1 आ गया। उसके बाद K2 की वैल्यू आपकी क्या होगी? K2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी h f ऑफ, यहाँ पर आप लिखोगे x0 प्लस h/2, x0 प्लस h/2, y0 प्लस K1/2, ओके। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको K2 मिल जाएगा। अब अगर आपको K3 फाइंड आउट करना है तो K3 क्या होगा, K3 आपका हो जाएगा, K3 इज इक्वल टू h f ऑफ, यहां पर आपको मिल जाएगा x0 प्लस h/2, x0 प्लस h/2 कॉमा, यहां पर आप रखोगे y0 प्लस K2 आप फाइंड आउट कर चुके होगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका K2/2, ओके। तो यहां से आप क्या करा, आपने K1 निकाल लिया, इस फॉर्मूले से आपने K2 निकाल लिया, इस फॉर्मूले से आपने K3 निकाल लिया। अब जो आपका K4 होगा दैट विल बी इक्वल टू h f ऑफ, यहां पर हो जाएगा x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K3, ओके। x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K3। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर भी जो आप K2 निकालोगे ये किसके बराबर हो जाएगा, y0 प्लस K1 बराबर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपने फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड में K1 कैसे निकाला है, h f ऑफ x0 कॉमा y0। सेकेंड ऑर्डर में आपको K1 और K2 दोनों फाइंड आउट करना है, और सबके जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ से आपको y1 मिलेगा, ओके। यहाँ से आपको y1 मिलेगा, इसमें यहाँ से आपको y1 मिलेगा, और आपको K1 K2 को फाइंड आउट करना होगा। K1 K2 को लिए मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है ये दोनों फॉर्मूला। यहाँ पर आपको y1 मिलेगा, ओके, और यहाँ पर K1 K2 K3 K4 4 K की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वाला K तो आप इससे निकाल लोगे, ओके। फर्स्ट वाला K आप इससे निकाल लोगे। सेकेंड वाला जो K2 होगा वो आप इससे निकाल लोगे, x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस K1/2। K3 आप ये वाले फॉर्मूला से निकाल लोगे, x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस K2/2। और K4 आप यहाँ से निकाल लोगे, h f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस K3। तो ये आपका मेथड कहलाता है रंगे कुट्टा मेथड। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक बार आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आइलर मेथड देखा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने मॉडिफाइड आइलर मेथड देखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछेगा विद द हेल्प ऑफ रंगे कुट्टा मेथड आपको फाइंड आउट करना, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, बोल रहा है आपसे, कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कंसिडर the first order, consider the first order initial value problem, okay, initial value problem, consider the first order initial value problem y डैश, यानी y डैश का मतलब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपको दे रहा है y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और आपको इनिशियल कंडीशन दी है एट x इज इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू y, ओके। y0 आपको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन, विद, यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ओके। एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको कितना गिवन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन y ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स फॉर x इज इक्वल टू 0.1, ओके। फॉर x इज इक्वल टू 0.1। द परसेंटेज एरर आपको बताना क्या है यहाँ पर, दी
percentage error, the percentage error between the exact solution, the percentage error between the exact solution and the solution obtained, obtained using single iteration, okay, using single iteration of सेकेंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड, ये आपको दे रहा है सेकेंड ऑर्डर रंगे कुट्टा, आरके मेथड भी बोल सकते हैं इसे, रंगे कुट्टा मेथड विद स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.1 इज, ओके, यहाँ पर आपको ये बताना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कंसीडर करिए, जहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, समझ आता है। इनिशियल कंडीशन दे दी, ये भी समझ आता है। फिर आपसे कह रहा है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपसे इससे मिलेगा फॉर x इज इक्वल टू 0.1 पर, okay, the percentage error between the exact solution and solution obtaining using the single iteration of second order रंगे कुट्टा method, और step size आपको ये दे दिया। सिंपल क्या पूछना चाह रहा है आपसे, मैं एकदम सीधा सरल भाषा में आपको बताती हूँ। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.1 पुट करिए और जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, ओके। फिर उसके बाद रंगे कुट्टा मेथड की हेल्प से यहाँ पर x इज इक्वल टू 0.1 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिए, आपको क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा। फिर आपसे कह रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज एरर क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से माइनस कर देंगे तो वो एरर मिल जाएगी, और अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या करेंगे, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल आपसे ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगी एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ओके। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका कितना होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका होगा y इज इक्वल टू, ओके, y ऑफ x पहले लिख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0.1 स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 0.1। तो यहां पर 0.1 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिएगा जरा, 0.1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, e टू द पावर हमें कितना करना है, 0.1 करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.1151, ओके, 1.1151, और ये आपका कौन सा सॉल्यूशन आया है, ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आया है। तो ये सॉल्यूशन अभी हम लोग यहाँ पर रखा रहने देते हैं, और अब आगे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं सेकंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड। तो सेकंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड से अगर आपको अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या चाहिए, आपको अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन चाहिए, ओके, आपको अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन चाहिए। और सेकंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड आपसे क्या कहता है, ये कहता है y1 इज इक्वल टू वाई नॉट, आपको दिखा देते हैं एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, देख सकते हैं y1 इज इक्वल टू वाई नॉट, और उसके आगे क्या दिया हुआ है, +1/2 k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। तो यहाँ पर स्टेप साइज आपको कितना दिया है, 0.1 दिया है। तो x नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रहा है, क्वेश्चन में देख सकते हैं x नॉट की वैल्यू 0 है, इसी के करस्पॉन्डिंग y नॉट की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। x नॉट की वैल्यू 0 है और इसके करस्पॉन्डिंग y नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी के साथ साथ x1 भी आपको पता चल गया, x1 कितना होगा, 0.1 होगा, और इसी के करस्पॉन्डिंग y1 हमने फाइंड आउट करना है, और x1 के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग y1 के एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। क्योंकि स्टेप साइज 0.1 है, इसकी वजह से x1 आपका क्या होगा, h प्लस x नॉट होगा, तो ये डायरेक्टली आपको 0.1 मिल जाएगा, और आपसे जो बात कर रहा है वो भी 0.1 के करस्पॉन्डिंग ही बात हो रही है, ओके। तो अब हम लोग यहां पर इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले मैं k1 निकालती हूं, k1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा h f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन आपको क्या दे रहा है, f ऑफ x कॉमा वाई आपको यहां पर गिवन है,
कितना गिवन है, यहाँ पर दे रहा है y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, पुट कर दीजिए, ये आपको दे रहा है y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसकी वैल्यू x नॉट कॉमा वाई नॉट के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करोगे तो y नॉट 1 है और x नॉट 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली आपको 1 मिल जाएगा। तो यहां से k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h आपको दे रहा है 0.1, f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट की वैल्यू आई है 1, दैट विल बी इक्वल टू 0.1। अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे K2। तो K2 का फॉर्मूला क्या था, वापस दिखाते हैं आपको, वापस से चलते हैं सेकंड ऑर्डर में। जब आप K2 निकालोगे तो ये इक्वल हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एंड वाई नॉट प्लस के। तो जरा देखिएगा, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस के। ओके, तो यहां पर आप जब एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस के पर वैल्यू निकालोगे तो इट मीन्स आप कहां पर निकालने जा रहे हो, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है आपकी 0.1, एक्स नॉट की वैल्यू है 0, तो ये आपको निकालनी है एफ ऑफ 0.1 कॉमा वाई नॉट की वैल्यू 1 है, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 1 दे रहा है, और यहां पर k1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 0.1 निकाली है, तो वाई नॉट प्लस k1 किसके बराबर हो जाएगा, वाई नॉट प्लस k1 बराबर हो जाएगा 1.1 के। ओके, तो जरा फंक्शन की वैल्यू 0.1 कॉमा 1.1 पर फाइंड आउट करिए, तो ये आपका हो जाएगा y यानी 1.1 प्लस 2x दिया हुआ है, तो 2 इंटू 0.1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यानी 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए 1.1 रखा हुआ है प्लस 2 इंटू 0.1 रखा हुआ है माइनस 0.1 का स्क्वायर माइनस कर देना है, तो ये बेसिकली आपको मिल जाएगा 1.29। सारी वैल्यूज मिल गई हैं, उठा के पुट कर देते हैं, तो K2 किसके इक्वल हो जाएगा, K2 हो जाएगा 0.1, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है, ये निकाल ली है 1.29, तो बेसिकली ये दिया हुआ है 0.129। अब आपको क्या मिल गया, आपको K1 मिल गया, आपको K2 मिल गया। अब आपको एक बार K1 K2 मिल गया तो y1 किसके बराबर है, y1 बराबर है y नॉट प्लस 1/2 K1 प्लस K2। ओके, तो सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देते हैं, y नॉट आपका 1 दिया हुआ है, ये 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, K1 की वैल्यू आपने 0.1 निकाली है तो 0.1 हो गया, और K2 की वैल्यू आपने 0.129 निकाल ली है, तो ये हो गया 0.129। तो यहां से जब आप y1 को फाइंड आउट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0.1 प्लस 0.129 डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर इसमें प्लस कर देना है 1, तो ये आपको मिलेगा 1.1145। तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अब आपको निकालना क्या था, परसेंटेज एरर निकालनी थी, तो अब आप यहाँ निकाल सकते हो परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो एग्जैक्ट है आपका ये एग्जैक्ट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं y एग्जैक्ट माइनस y अप्रोक्सीमेट। ओके, अपॉन यहाँ पर क्या रखेंगे y एग्जैक्ट। ओके, तो रिलेटिव एरर यहाँ पर परसेंटेज में निकालनी है तो हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी होगी, तो ये हो जाएगा y एग्जैक्ट माइनस y अप्रोक्सीमेट अपॉन y एग्जैक्ट। ओके, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज को उठा के पुट करते हैं, देखिएगा जरा, और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग बाद में 100 का मल्टीप्लाई भी कराएंगे, जब आप 100 में मल्टीप्लाई करा लोगे तो परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिली है, एग्जैक्ट वैल्यू मिली है 1.1151 माइनस, उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिली है 1.1145 मिली है, डिवाइडेड बाय 1.1151 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 1.1151 से माइनस करते हैं 1145, ओके, फिर डिवाइड कर देते हैं 1.1151 से, और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगी 0.053, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है, गेट 2014 में 2 मार्क्स का आया था। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, बोल रहा है कंसीडर एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो आपको दी हुई है dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4t प्लस 4। ओके, ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें बोल रहा है इफ
x इज इक्वल टू एक्स नॉट एट टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, टी इज इक्वल टू जीरो दे रहा है। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? एक्स नॉट मिल रही है। बोल रहा है द इंक्रीमेंट इन x, द इंक्रीमेंट in x using fourth order रंगे-कुट्टा मेथड with step size। ओके, with step size, आपको स्टेप साइज दे रहा है, स्टेप साइज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.2 इज। ओके, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि x में कितना इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड। अब फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड की अगर मैं बात करूं तो वो ये है y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ओके, ये आपका होता है। मगर यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका किस में इक्वेशन दी हुई है? dx अपॉन dt में दी हुई है। तो यहां पर x किसका काम कर रहा है? y का काम कर रहा है, और t किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो यहां पर अब जब आप फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड देखोगे तो कैसे लिखोगे? x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट। ओके, y1 की जगह क्या रख देंगे? x रख देंगे, y1 की जगह x1 रख देंगे और y नॉट की जगह x नॉट रख देंगे, और ये आपका सेम रहने वाला है 1/6। ये हो जाएगा k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब ये बात जानने वाली है कि एक्चुअली में आपसे पूछा क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपसे बोल रहा है इंक्रीमेंट कितना होगा। ये आपका एक्स नॉट है। अब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है एक्स में, तो यहां पर अगर आपको इंक्रीमेंट निकालना है तो आप x1 निकालोगे। ओके, x1 सपोज कर लीजिए आपका क्या है? एक नेक्स्ट वैल्यू है। तो एक्स नॉट में जो इंक्रीमेंट हुआ है, तो जितना आप एक्स नॉट में ऐड कर रहे हो वही तो आपका इंक्रीमेंट है ना। यहां पर आपसे बोल रहा है एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट मिल रहा है। और फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड की हेल्प से बताइए तो कितना इंक्रीमेंट हुआ। जैसे कि मैं आपसे बोलूं आपके पास 2 रुपीज हैं, ओके, फिर 1 रुपीज मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए, तो आपसे मैं पूछूं कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बोलोगे 1 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ। 2 रुपीज आपके पास पहले थे, 1 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया तो वो इंक्रीमेंट हो गया। तो यहां पर एक्स नॉट तो पहले है, अब आपको इंक्रीमेंट निकालना है, तो ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा? इंक्रीमेंट कहलाएगा। तो हमें बेसिकली निकालना है इंक्रीमेंट। ओके, इंक्रीमेंट इन एक्स। तो एक्स का जो इंक्रीमेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा 1/6, और ये हो जाएगा k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ओके, तो ये आपका कहलाएगा इंक्रीमेंट, और हमें यही फाइंड आउट करना है। k1 किसके बराबर होगा? k1 बराबर होगा आपका एच एफ ऑफ, यहां पर क्या रखेंगे? एक्स नॉट। एक्स नॉट का काम कौन कर रहा है? टी नॉट कर रहा है, टी नॉट। और y का काम कौन कर रहा है? एक्स नॉट कोमा वाई नॉट है, और y नॉट का काम कौन कर रहा है? एक्स नॉट कर रहा है। ओके, तो यहां पर ये जो आपको फंक्शन दिया है, सबसे पहले हम लोग यहां पर फंक्शन लिख लेते हैं। आपको t के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, ये कितना है? 4t प्लस 4 है। तो टी नॉट और एक्स नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है ये भी लिख लेते हैं। एक्स नॉट आपको कितना दिया हुआ है? एक्स नॉट दिया हुआ है, और टी नॉट आपको कितना हुआ है? 0 दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। तो यहाँ पर जरा आप k1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपको स्टेप साइज भी उसने बोल दिया है 0.2 का कंसिडर करिए, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स नॉट कॉमा टी नॉट कॉमा एक्स नॉट फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा जरा, यहाँ पर हम लोग टी नॉट कॉमा एक्स नॉट जब फाइंड आउट करेंगे तो टी नॉट 0 है, तो फाइनली आपको 4 मिल जाएगा। तो जब आप यहां पर 4 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 8, 0.8 आ गया। k1 फाइंड आउट कर लिया। अब किस पे वर्क करेंगे? अब k2 पे वर्क करेंगे। तो जब आप k2 निकालोगे तो k2 किसके बराबर होगा? k2 आपका बराबर हो जाएगा एच एफ ऑफ, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? टी नॉट प्लस एच बाई टू। ओके, टी नॉट प्लस एच बाई टू, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका बराबर हो जाएगा एक्स नॉट प्लस k1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एक्स नॉट प्लस k1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर जरा देखिएगा, आपका जो स्टेप साइज है वो किसके बराबर है? 0.2 के बराबर है। और यहाँ पर टी नॉट प्लस एच बाई टू का मतलब क्या है? देखिए, एच बाई टू की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0.1 के बराबर होगी, क्योंकि एच पहले से आपको 0.2 दिया हुआ है, तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.1 हो जाएगा। टी नॉट आपका 0 है, तो टी नॉट प्लस एच बाई टू की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0.1 के बराबर होगी।
इसी तरीके से जब आप एक्स नॉट प्लस के वन बाई टू की वैल्यू निकालोगे तो एक्स नॉट तो आपका एक्स नॉट ही है, और के वन आपने अभी यहां पर निकाला 0.8 डिवाइडेड बाई टू तो 0.4 हो जाएगा। तो बेसिकली फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है 0.1 कॉमा एक्स नॉट प्लस 0.4 पर। ओके, और फंक्शन आपका दे कितना रहा है 4t प्लस 4 दे रहा है। तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.2 आपका एज इट इज रहेगा, और इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 0.1, आपको टी की वैल्यू कितनी मिल रही है 0.1 मिल रही है, प्लस 4 हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4.4 इंटू 0.2, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 0.88। ओके, तो यहां से आपने क्या निकाल लिया K2 निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अब हमें फाइंड आउट करना है K3 की वैल्यू। तो K3 किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा एच एफ ऑफ, यहां पर आपका हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच बाई टू कॉमा, यहां पर आपका हो जाएगा एक्स नॉट इट्स टी नॉट। ओके, टी नॉट प्लस एच बाई टू, टी नॉट प्लस एच बाई टू प्लस एक्स नॉट प्लस के टू डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो आप देख सकते हो जो आपका फंक्शन है वो 4t प्लस 4 गिवन है, तो यहां पर ये जो एक्स नॉट का जो आपको पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ पर कोई भी यूज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये चेक कर लिए टी नॉट 0 है और एच बाई टू फिर से 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 पर आप इसकी वैल्यू फिर से फाइंड आउट करिए, तो K3 आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.1। ओके, 4 इंटू 0.1 प्लस 4। ओके, तो ये आप वापस से सॉल्व करोगे तो वापस से आपको 0.88 मिल जाएगा। इसी तरीके से K4 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, फंक्शन ऑफ, यहां पर आप रखोगे टी नॉट प्लस एच कॉमा, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस K3। ओके, तो फिर से ये वाला पॉइंट यूज नहीं होगा क्योंकि फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ टी रखा हुआ है। तो टी नॉट प्लस एच के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, टी नॉट प्लस एच, ये आपका बराबर हो जाएगा 0.2 के, क्योंकि एच की वैल्यू 0.2 है और टी नॉट की वैल्यू 0 है। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है, एच तो 0.2 दिया ऐसे ही रख लिया, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.2 और प्लस 4 आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो गया, देखिए 4 2 8, तो 4.8 इंटू 0.2 जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.96। अब हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था इंक्रीमेंट इन एक्स। ओके, तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है और लिटिल बिट कैलकुलेशन है जो आपको यहाँ पर करनी होगी। तो ये हो गया 1/x, K1 कितना आया, सारी वैल्यूज को उठाते हैं अब हम लोग एक एक करके, 0.8 आया है, 0.8 रख दिए, प्लस 2 टाइम्स ऑफ K2, K2 कितना आया है 0.88 आया है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.88 प्लस 2 टाइम्स ऑफ K3, K3 कितना आया है आपका 0.88, तो 0.88 रख दिए, प्लस K4 कितना आ गया है 0.96। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं भाई 0.8 है। ओके, फिर 2 इंटू 0.88 है, इसको सॉल्व करते हैं, प्लस करिए 2 इंटू 0.88 है, इसको भी सॉल्व करिए, प्लस 0.96 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय जब आप 6 करोगे तो आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा 0.88 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आइलर मेथड। कब हम लोग बोलेंगे कि जो आइलर मेथड से सॉल्यूशन मिला है वो आपका स्टेबल मिला है, तो बस सिंपल सा आप याद रखिएगा, आप सबसे पहले क्या करिए, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस एच एफ ऑफ xn कॉमा yn पर आप पहले वैल्यू निकालिए। आपको ये फंक्शन दिया हुआ होगा, ओके, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसमें आपको क्या करना है, सपोज कर लीजिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो आपको ये फंक्शन गिवन होगा। ओके, और यहां पर आपको स्टेप साइज भी वगैरह जो भी होगा वो सारी चीजें आपको दे देगा। तो यहां पर आप करोगे क्या, यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालेंगे, xn कॉमा yn पे निकालेंगे। एक जनरल वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे xn कॉमा yn। तो जब आप यहां पर फंक्शन की वैल्यू xn कॉमा yn पे निकालोगे, यहां पर ऑलरेडी yn रखा होगा, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, xn के जितने भी टर्म्स होंगे उसको सेपरेट करना है और yn के जितने भी टर्म्स होंगे उसको सेपरेट करना है। तो जब आप इसे सेपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी और yn मिल जाएगा, इसी तरीके से प्लस यहां पर आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी और xn मिल जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, यहां पर आइलर मेथड अप्लाई करना है, yn और xn पर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को जनरेट करना है, उसके बाद xn वाले टर्म अलग कर लेने हैं और yn वाले टर्म अलग करने हैं, और इसके बाद अगर आपका मॉड e, ओके, यहां पर yn के साथ जो भी टर्म यहां पर आता है, इफ it is less than or equal to 1, if it is less than equal to 1, then the Euler method
मेथड गिव स्टेबल सॉल्यूशन। ओके, तब आइलर मेथड आपका क्या होगा, स्टेबल सॉल्यूशन देने वाला है। अब यहां पर अगर आप मॉड का साइन हटाओगे तो ई कहां से कहां तक वेरी कर जाएगा, ई आपका वेरी कर जाएगा -1 से लेकर 1 के बीच में। तो इस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जरा देखिएगा। ओके, तो मॉड का साइन हटाया तो +-1 में ये ब्रेक हो गया, तो आपका जो रेंज हो गई वो कहां से कहां तक हो गई, -1 से लेकर 1 के बीच में हो गई। तो सिंपल आपको इक्वेशन बनानी है एक्स एन वाई एन के टर्म में, एक्स एन वाला अलग कर लेना है, वाई एन वाला अलग कर लेना है, और वाई एन के साथ जो टर्म आएगा, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन द आइलर मेथड गिव्स द स्टेबल सॉल्यूशन एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी ऑफ द आइलर मेथड। ओके, इस पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन जरा देखिएगा, दिखाती हूं मैं आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt। ओके, dx अपॉन dt दे रहा है, नॉट dy by dt, इट इज गिवन dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3x प्लस 2। ओके, ये क्या दे रहा है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3x प्लस 2 विद x at t is equal to 0 will be equal to 1 is to be solved using forward Euler method। okay, using forward Euler method। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, इसके आगे बोल रहा है द लार्जेस्ट टाइम स्टेप, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, h की वैल्यू पूछ रहा है, दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशन, without making the numerical solution unstable, without making the numerical solution unstable। ओके, तो हमें बताना है कि h की वैल्यू कितनी होगी। ओके, एक बार मैं आपको बता देती हूँ पूरा क्वेश्चन वापस से। बोल रहा है कि ये आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, उसके बाद बोल रहा है ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, इसको हम लोग सॉल्व किससे करते हैं, फॉरवर्ड आइलर मेथड से। तो बोल रहा है द लार्जेस्ट टाइम स्टेप मैंने आपको बताया था कि स्टेप साइज को ही हम लोग टाइम स्टेप भी बोलते हैं, यानी एच की वैल्यू आपको बतानी है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, विदाउट मेकिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अनस्टेबल, बिना इसे अनस्टेबल किए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग को अगर स्टेबल रखना है तो कैसे करेंगे, यहां पर हमारा फॉर्मूला था yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस एच एफ ऑफ xn कॉमा yn। ये तब था जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx के टर्म में थी। अभी हमारी इक्वेशन किसके टर्म में है, dx अपॉन dt के टर्म में है। तो यहां पर आपका हो जाएगा xn+1 इज इक्वल टू xn प्लस एच एफ ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, tn कॉमा xn। ओके, क्योंकि जहां जहां पर y है वो काम x करेगा और जहां जहां पर x है वो काम आपका t करेगा। तो यहां पर जरा देखिएगा, जो आपको फंक्शन दिया है tn कॉमा, जैसे कि मैं यहां पर पहले t कॉमा x के टर्म में फंक्शन लिख देती हूं, तो t कॉमा x के टर्म में जो आपको फंक्शन दिया है वो आपको दिया है -3x प्लस 2। अब इस फंक्शन की वैल्यू हम कहां पर निकालेंगे, tn कॉमा xn पर निकालेंगे। तो फंक्शन में t तो कहीं है नहीं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ xn प्लस 2। अब उठा के ये वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे और xn वाले टर्म अलग कर लेंगे, tn वाले टर्म अलग कर लेंगे। तो बेसिकली आपको मिल जाएगा xn+1 इज इक्वल टू xn तो आपका एज इट इज रहेगा, प्लस h आपका यहां पर एज इट इज रहेगा जो आपको निकालना है। और फंक्शन की वैल्यू tn xn पर आपने कितनी निकाल ली है, ये आपने निकाल ली है 3xn+2। ओके, 3xn+2 निकाल ली है, यहाँ पर xn tn पर हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब जब आप यहाँ पर xn वाले टर्म अलग करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 1 - 3h मिल जाएगा। और जब यहाँ पर आप इस अलग करोगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 2h। अब यहाँ पर xn है, जरा फिर से आप कॉन्सेप्ट में आइए। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, जो yn वाला टर्म होगा, yn के साथ जो टर्म होगा, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट विल बी वेरी फ्रॉम -1 to +n।
तो yn की जगह यहाँ पर कौन काम कर रहा है, जो yn का काम कर रहा है वो अब xn का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर xn के साथ जो टर्म है वो कौन है, xn के साथ जो टर्म है वो है 1 माइनस 3h। तो ये आपका हो जाएगा -1 लेस और इक्वल टू 1 माइनस 3h लेस और इक्वल टू, ओके, इसके लिए ग्रेटर और इसके लिए लेस होगा, और ये वेरी करेगा -1 से लेकर 1 तक। अब जरा देखिएगा, ये -1 इधर भेज दीजिए, और ये आप -1 आप क्या करो, हटाओ, यहाँ से -1 जब आप हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आपका हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू, ये हो गया -3h, और ये हो गया लेस और इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। अब इनइक्वालिटी की एक खासियत है कि जब आप इसमें माइनस का मल्टीप्लीकेशन कराते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ से माइनस हटाना है, यहाँ से माइनस हटाना है, तो जब हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब आपको मिल जाएगा 0 लेस और इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 3h, और ये आपको मिल जाएगा 2। ओके, अब 3 भी आप हटा दीजिए, तो 0 से जब आप 3 का डिवाइड करोगे 0 में तो आपको 0 ही मिलेगा, और ये आपको मिल जाएगा लेस और इक्वल टू h, और यहाँ पर मिल जाएगा लेस और इक्वल टू 2/3। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था द लार्जेस्ट टाइम स्टेप। तो लार्जेस्ट टाइम स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 2/3 या उससे कम। तो यहाँ पर लार्जेस्ट टाइम स्टेप आपको कितना मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है, बस लास्ट में थोड़ा सा ये याद रख लीजिए, ये मैंने टेबल बना दी है, तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जो आइलर मेथड एंड फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड है, देखिए हर मेथड में कुछ ना कुछ ट्रंकेशन एरर मिलता है। जैसे कि हमने टेलर सीरीज पढ़ी थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ट्रंकेशन एरर जो आपको मिला था वो क्या होने वाला है। तो आपको n+1/n+1 फैक्टोरियल जो फर्स्ट टर्म मिला था एरर में, वो आपका ट्रंकेशन एरर था। इसी तरीके से याद रखिएगा, ये जो आइलर मेथड है और फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड है, इसमें सेकंड ऑर्डर की ट्रंकेशन एरर डेवलप होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एरर आपसे कई बार पूछ लेगा। इसी तरीके से मॉडिफाइड आइलर मेथड और सेकंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड में आपकी थर्ड ऑर्डर की ट्रंकेशन एरर डेवलप होती है, और जीटा आपका xn से xn+1 तीनों के लिए ही वेरी करेगा। और यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर जो रंगे कुट्टा मेथड है, इसमें जो ट्रंकेशन एरर है वो आपका फिफ्थ ऑर्डर का जनरेट होता है। तो बस ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, आपसे ऑर्डर पूछ लेता है कि भाई आइलर मेथड में सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड में सेकंड ऑर्डर एरर जनरेट होती है, ट्रंकेशन एरर की बात कर रही हूं मैं। मॉडिफाइड आइलर मेथड एंड सेकंड ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड में थर्ड ऑर्डर की एरर जनरेट होगी, और फोर्थ ऑर्डर रंगे कुट्टा मेथड में फिफ्थ ऑर्डर की एरर जनरेट होती है। तो आई होप आपको यहाँ पर तीनों मेथड समझ आए होंगे, आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर मेथड एंड रंगे कुट्टा मेथड। अगर इसमें कहीं पर कुछ ना समझ आया हो, अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो, तो मेरे से क्लियर जरूर करिएगा, क्योंकि डाउट्स के साथ आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देखते जा रहे हो धीमे धीमे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो इसको पूरा कंप्लीट करिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से इक्वेशंस का रूट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक मेथड बहुत पॉपुलर है, न्यूटन रैप्सन मेथड। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में उसी के ही मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।